टू, उसमें ये है कि ये जो मॉड्यूलस है जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन लैम्डा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एक फैमिली को ऑफ सच सर्कल हुज इनवर्स पॉइंट इज जेड वन एंड जेड टू। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो जाती है, देन इट विल रिड्यूस टू द स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू z1 एंड z2 आर द सिमेट्रिकल। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू फाइंड द कंडीशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है एक यूनिट सर्कल डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, यूनिट सर्कल डब्ल्यू प्लेन इन टू द स्ट्रेट लाइन टू द जेड प्लेन। जेड प्लेन में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें क्या हो जाए, एक यूनिट सर्कल हो जाए। तो ये तब होगा जब a बराबर c हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड इज इक्वल टू ईच अदर। क्या बनाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन, और अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है उसको, स्ट्रेट लाइन कब बन सकता है, जब a बराबर c हो, ठीक है। ऐसा ड्रामा क्या है कि जो ये भी दे रखा है इसको, वो जेड डब्ल्यू के फॉर्म में, फिर मैं जेड डब्ल्यू के फॉर्म में निकालूँ, कॉमन ले ला के जेड को डब्ल्यू के फॉर्म में निकालो, निहत्ता करो उसको और ये फॉर्मेट बनाने की कोशिश करो। जब ये फॉर्मेट बन जाए तुम्हारे डब्ल्यू के फॉर्म में, तो देख लेना अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज क्या रहेगा, सर्कल। तो डब्ल्यू बराबर क्या दे हुआ है, ये 2z+3, और ये बताना कि ये जो सर्कल है उसको स्ट्रेट लाइन में फॉर्म करा है। स्ट्रेट लाइन याद रखो 4u+3, रिमेंबर इट, 4u+3। ये ट्रांसफॉर्मेशन निकालने को बोलते हैं, जेड वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू वैल्यू दे है, w1 w2 w3 z1 z2 z2 कर दो, वैल्यू डाल के देख लो, डाल दो तो w को z के फॉर्मेट में निकालना है, सीधी बात ये है। आप ऑप्शन चेक करना चाहो तो ऑप्शन चेक करो, भाई तीनों ऑप्शन जिसको सेटिस्फाई करवा रहे हो करस्पॉन्डिंग, तो वही आंसर है। सोचो तो मॉड्यूलस से चेक कर लेना। इंटरेस्टिंग है कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको z को w में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इन्फिनिटी ऐसे 0 को आ सकता है जब फंक्शन क्या होगा ना अपॉन जेड में, ठीक है, और आयोटा से माइनस आयोटा होता है तब तो बात सही हो जाती है। लेकिन आयोटा से आयोटा कब ट्रांसफॉर्म होता है, आयोटा से आयोटा ट्रांसफॉर्म होता है जब फंक्शन w बराबर -1/z हो, ठीक है। यहाँ पे आयोटा देखते समझ जाना है फंक्शन क्या है, नेगेटिव इनवर्स। पॉइंट दे रखा है आपको z और 1 आयोटा -1, उनको मैप करना है 0 1 आयोटा में, ठीक है। तो 1 डालने से 0 बन जाए तो ये तो तभी बन सकता है जो ऊपर की टर्म्स नेगेटिव हो, यानी कि आधा क्वेश्चन तो यही हो गया 1 - z आ रहा है ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आयोटा डालने पे 1 आ जाए, उसका मतलब कि नीचे डिवाइडेशन में कहीं आयोटा होगा, ठीक है। तो w बराबर हमने यहाँ आयोटा डाल दिया। -1 डालने पे इन्फिनिटी आ जाए तो वो तभी जब नीचे प्लस का हो z, तभी तो 1 - 1 करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी 0, और 0 मेकिंग इट इन्फिनिटी। सो क्वेश्चन देखते दिमाग में आ रहा है ना कि ऊपर क्या आएगा, माइनस वाली टर्म, नीचे क्या आएगा प्लस वाली टर्म, 1 - z अपन 1 + z और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बिकॉज z की एक वैल्यू आयोटा है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि 1 0 इन्फिनिटी से हमें किस में मैप करना है, w -1 इन आयोटा में। तो इन्हें देखो इन्फिनिटी डालने पे इन्फिनिटी और 0 वाली टर्म पहले देखा करो, भाई इन्फिनिटी डालने पे आयोटा आ रहा है कैसे ना कैसे, तो वो आयोटा तभी आएगा नहीं ऊपर आयोटा ऑलरेडी होगा, और इन्फिनिटी डालने में इन्फिनिटी डिमिनिश हो रही है, इनकी इन्फिनिटी कॉमन आके कट रही होगी जरूर, और फ्रैक्शन बना रही होगी जिससे कि वो टर्म 0 हो जाए, जो बचने वाली टर्म है वो आयोटा बचे। तो इस टाइप का फंक्शन आएगा, ये 2 आयोटा z माइनस आयोटा -1, 2z माइनस आयोटा -1। सो रिमेंबर इट, द फर्स्ट टर्म में आयोटा कॉमन आ रहा है, दैट्स व्हाई इन्फिनिटी आयोटा बना रही है, ठीक है। ऑप्शन टिक हो सकता है इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट होते रहता है इस क्वेश्चन कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है कि अपर हाफ प्लेन है जेड का, ठीक है, यानी कि y इमेजिनरी पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। इनटू द सर्कल, अब वो किस में मैप हो रहा है, एक यूनिट सर्कल में लेस देन इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा w बराबर z माइनस अल्फ़ा अपन z माइनस अल्फ़ा, दोनों में अल्फ़ा कर दो इनवर्स ईच अदर एंड ई की और आयोटा लैम्डा, राइट। इमेजिनरी की जगह रियल हो जाता है, तब क्या होगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इस जगह क्या देता है प्लस, बाकी सब सेम है। सबसे ज़्यादा तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें यूनिट सर्कल में मैप हो रहा है, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है
ऊपर क्या करें, जेड माइनस सी आर ई के बाद आइटा, नीचे गया आर स्क्वायर माइनस जेड माइनस ए सी माइनस ए। ओके, पॉइंट एंड इनवेरिएंट पॉइंट। फिक्स्ड और इनवेरिएंट पॉइंट वो होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी जो सेम रहता है, कॉन्साइड करते हैं, मतलब वो क्या होता है, फिक्स पॉइंट। निकालने के लिए कुछ चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले तो सी है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, एक ही क्वेश्चन याद रख लो कि a माइनस डी स्क्वायर प्लस 4ac क्वेश्चन याद आ जाएगी। d माइनस ए स्क्वायर प्लस 4bc, क्योंकि ad का माइनस स्क्वायर प्लस 4bc का नॉट इक्वल टू 0 आता है, c नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पर कितने पॉइंट है, 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट, फाइनाइट है। Only one finite fixed point. How can you determine if c not equal to 0 but a minus d square plus 4abc equals to 0? One finite point है, अदर इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट है। कैसे पता चलेगा अगर c भी 0 हो जाए एंड a माइनस d 0 ना हो? उस केस में क्या होगा, वन फाइनाइट एंड वन इनफाइनाइट पॉइंट, बट ओनली वन इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट, एक ही पॉइंट है, वो भी इनफाइनाइट है। हाउ कैन यू फाइंड इफ बोथ आर 0? c 0 and a minus d is also 0. Small form of the bilinear transformation k alpha beta, the two fixed point of any bilinear transformation, it can be expressed as a form as w minus alpha w minus beta equal to lambda z minus alpha z minus, that is called a normal form. जब हमारे पास दो फाइनाइट फिक्स होते हैं तब यही यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एक ही फाइनाइट पॉइंट है तो हम इस क्वेश्चन से भी काम चला लेंगे, मतलब सिर्फ एक पॉइंट है तो एक पॉइंट वाला यूज़ करो। एंड एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद इन्फिनिटी जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट हो, इट कैन बी रिटन एज w बराबर z प्लस बी अपॉन ए, राइट। w की जगह z रख देना है, जो वैल्यू निकल के आएगी वही मेरा फिक्स पॉइंट है। दे दिया w बराबर 3z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 में, को क्या करना है, w की जगह z रखना है। क्वेश्चन बनेगी z माइनस 2 बोला तो अब z बराबर 2 ही आ रहा है, z बराबर 2 इज द ओनली फिक्स पॉइंट। नॉर्मल फॉर्म ये हो जाएगी अब, w अपॉन w माइनस 2 अपॉन z माइनस 2 प्लस 1। क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं काफ़ी बार। w बराबर 2 प्लस आइटा, z माइनस 2 दे रखा है, z प्लस आइटा, राइट। अब इस क्वेश्चन में जो फिक्स पॉइंट निकल के आता है, ये निकल के आता है 1 प्लस माइनस आइटा, ठीक है। क्या आ गया, 2 फिक्स पॉइंट। इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है 1/2 z प्लस 1/z। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल एक्सेप्ट जब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस माइनस 1 पे, तो उसमें प्लस माइनस 1 पे कन्फॉर्मल नहीं है। तो ये जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन कौन फोकल इलिप्स में रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स है कोई फंक्शन है ये w बराबर हाफ दिस, और हमें बताना है कि z बराबर कॉन्स्टेंट में, इसका आर्ग्यूमेंट भी कॉन्स्टेंट है, तो किसको करेस्पॉन्डेंस करता है, कॉनिक ऑफ द फोका है, जिस फोका क्या होगा, सब प्लस माइनस 1 इंटू w पे एक w बराबर z स्क्वायर। बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म करता है पैराबोला को, पहली चीज़, ठीक है। एंड x बराबर a z बिन करेस्पॉन्डिंग टू द पैराबोला, राइट। डायरेक्ट देखते ही डायरेक्ट कर लो, y बराबर एक्स, इसको पैराबोला दिख ही रहा है। बराबर कॉस z है, ये हाइपरबोला को x बराबर a पे हाइपरबोला बनाता है। कि इमेज ऑफ द डोमेन बिटवीन x बराबर a x बराबर b, ये भी क्या है, हाइपरबोला। x बराबर a ले लेते हैं, x बराबर कांस्टेंट ले लो तब तक हाइपरबोला बनता है, लेकिन जैसे y बराबर कांस्टेंट ले लिया ना तब इलिप्स बन जाएगा। तो y के अलॉन्ग लेंगे y बराबर a y बराबर b, तो इलिप्स बनेगा। तो साइन z इज आइसो हाइपरबोला, इलिप्स एंड पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है मेरे को। एक सर्किल है z बराबर 1 और तो w बराबर 1 मेक्स द पॉइंट z बराबर 1 से माइनस 1 को 1 से माइनस 1 को ही करना है। ऐसे टेस्ट कर दो यार, z माइनस अल्फा कर दो, अल्फा z माइनस 1 कर दो, ये क्या हो रहा है, लैम्डा इज कॉमन। एक ये है 2 1 0, किस तरह से 1 0 आइटा में कन्वर्ट हो सकता है, वीडियो डाल के देखना, सेटिस्फाई कर जाए जो है। मैं देख लो 2 1 इनवेरिएंट पॉइंट निकालने, इसके तो z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आइटा,
Z -1 Z प्लस 1 के फिक्स पॉइंट क्या है, Z प्लस पॉइंट साइड